हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद डॉक्टर डीजीबी। फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर या एक तो कल एक्सपायरी है, मतलब आज एक्सपायरी है, तो हम लोग छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। मार्केट ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से शार्प सेलिंग आया, फिर शार्प बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, तो पूरा वोलाटाइल एक्सपायरी रहा। कल हमने क्लियर डिस्कस किया था कि अगर जो डे लो है वो टूटता है तो नीचे के साइड में हमें 40,500 एंड 40,380 के आसपास हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, या फिर ये हमारे टारगेट थे। तो हमारे ट्रेड सेटअप के हिसाब से मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में ओपन होने के बाद में प्राइस ऊपर गई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया और ये डोमिनेटिंग कैंडल के साथ में हमारे वीकली सीपीआर के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो यहाँ से हमारा सेल ट्रिगर हुआ और इस लेवल से मतलब 40,990 से हमें नीचे की साइड में 40,360 तक मार्केट नीचे कंटिन्यूअस हमें मोर देन 500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप के साथ हमारा ये ट्रेड था। उसके बाद में हमारा जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज कंटिन्यूअसली यहाँ पे फॉलिंग था। मैंने टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया कि जो सीपीआर है वो एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर है, तो हमें एक ट्रेंडिंग बड़ी मूव देखने को मिल सकता है और हमें अच्छी खासी ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट की एक ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिली। सेकेंड हाफ में मार्केट रिकवर हुआ और थर्ड हाफ में फिर मार्केट नीचे आ गया। तो कल का सिंपल ट्रेडिंग प्लान है, अगर फ्लैट ओपन होता है और बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और 40,550 के नीचे या फिर 40,500 के नीचे अगर जाते हुए हमें दिखती है, तो हम लोग इमीडिएट सेल करके टारगेट रहेगा 40,360 और नीचे के साइड में 40,100। नीचे के साइड में हमारा 40,360 एंड 40,100 के ये दो टारगेट हमें कल के लिए रखना है। बाइंग हम तभी करेंगे जब मार्केट 41,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे। और अगर इस बार 41,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हमें ऊपर के साइड में 500 से 1000 पॉइंट की रैली आने वाले वीक में हमें देखने को मिल सकती है। बड़ी रैली मोर देन 1000 पॉइंट्स भी हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर सेलर को बैंक निफ्टी को नीचे रखना है तो कल किसी भी हालत में बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 41,000 के ऊपर होना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, निफ्टी जो है, निफ्टी में हमने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से अगर डे लो के नीचे चलता है तो हमें नीचे की साइड में हमने जो डिस्कस किया था कि 17,500 के आसपास हमें मार्केट आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे जो लो लगा 17,533 के आसपास लो लगा। हमने जो बायर्स का एरिया डिफाइन किया था उससे काफ़ी नीचे, बट यहाँ पे जो है हमारा वर्जिन सीपीआर का सपोर्ट था और एग्जैक्टली वर्जिन सीपीआर के सपोर्ट से यहाँ पे 600 के आसपास 17,600 ये जो एरिया था ये वर्जिन सीपीआर का एरिया था और एग्जैक्टली वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके पूरा जो फॉल था वो पूरा रिकवर कर दिया एंड अगेन यहाँ पे नीचे हमें क्लोजिंग होते हुए दिखी। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इमीडिएट सारा रिकवरी होके हमारे शॉर्ट टर्म पीरियड मूविंग एवरेज के यहाँ पे एक डोमिनेटिंग कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग देके जो हमारा प्रीवियस डे लो था उसके नीचे भी क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर डे लो ब्रेक होता है तो नीचे में हमें 100 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है और यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट्स का फॉल हमने यहाँ देखा। और वहाँ से हमने बोला था कि वर्जिन सीपीआर एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह एक्ट होगा। वर्जिन सीपीआर अगर आपको पता नहीं होगा तो लर्निंग विद डॉक्टर डीजीबी जो हमारी लर्निंग सीरीज है वो एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें वर्जिन सीपीआर के बारे में काफ़ी कुछ अच्छे से डिस्कस किया है। वो कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट होता है ये हमने देखा और ये हमारा वर्जिन सीपीआर था जहाँ पे प्राइस ने टच नहीं किया था और एग्जैक्टली उसी एरिया में यहाँ पे सपोर्ट लेके
निफ्टी ऊपर गया है और ऊपर जाके अगेन जो ऊपर के साइड में आज का जो सीपीआर था और वीकली पिवट था या वीकली सीपीआर था उसके वहाँ से जाके रेजिस्टेंस खा के और नीचे आ गया। कल किसी भी हालत में ये जो हमारा आज का जो सीपीआर है वो कल के लिए वर्जिन सीपीआर बना हुआ है। 17,750 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर 17,750 के ऊपर एक भी 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कर देती है तो हम लोग इमीडिएट बाइंग का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। और यहाँ पे फ्लैट ओपन होके अगर प्राइस 17,600 के नीचे ट्रेड करनी शुरू करती है तो इमीडिएट हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,530, सेकेंड टारगेट रहेगा 17,480, थर्ड टारगेट रहेगा 17,430 और 17,080 टू 17,430, 17,480 टू 17,430 ये बायर्स का एरिया है। यहाँ पे बायर्स जो है निफ्टी को नीचे जाने नहीं देगा। यहाँ पे काफ़ी हमें मार्केट में स्ट्रगल देखने को मिलेगा। बट अगर 17,430 के नीचे या हम लोग बोल दे कि 17,420 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो हमें फिर 17,100 का नीचे का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही रुकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।